ये देखो आईसी कितनी खतरनाक तरीके से फटी है। अब हमने हीट सिंक को निकाल दिया है। अब आपको बहुत ही साफ दिखने लगा होगा ये आईसी किस तरीके से फटी है। तो आज मेरे पास ब्यूइक कंपनी का एक टावर है जो कि एक अपने आप में ब्रांड है। तो इसमें एक कमी आ गई है, ये बज तो रहा है प्रॉपरली लेकिन इसका बेस काम नहीं कर रहा। तो चलिए मैं आपको एक बार बजाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए बज तो रहा है लेकिन हमने आपको दिखाया बेस काम नहीं कर रहा है। तो इसको खोलकर देखना पड़ेगा कि इसमें कमी क्या है और इसको सही भी करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कमी है। सबसे पहले हमने इसके नट पीछे से खोल दिए थे। ये देखिए नट को पीछे से खोल दिया था। तो बाहर निकाल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि फॉल्ट क्या है। ये देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका बूफर का वायर कौन सा है। ये देखिए ये हमारे दो बूफर के वायर हैं, ठीक है। तो यहीं कहीं फॉल्ट देखना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये आईसी ब्लास्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आईसी फट चुकी है। नज़दीक से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये वाली आईसी फट चुकी है। सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करना होगा, उसके बाद देखते हैं क्या आगे फॉल्ट आया हुआ है या नहीं। तो इसको रिमूव करने से पहले हमें इस प्लेट को ओपन करना होगा, जहाँ से कसा हुआ है इसको प्लेट को बाहर निकालना होगा और इन सभी नटों को खोल करके हीट सिंक को भी बाहर निकालना होगा। तो चलिए ये सब कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी तो हो सकती है लेकिन मैं आपको इसमें आईसी को चेंज करना और जो भी कमी आई है उसको सुधारना भी बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप हमारी यह वीडियो पूरी लास्ट तक देखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। मैं यह बात हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ये देखिए हमने सारे नट को खोल दिया है, हीट सिंक से निकाल दिया है इसको। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके का बोर्ड है। ये आईसी बिल्कुल पूरी तरीके से ही जल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए कितना ब्लैक पड़ चुका है ये वाला। ये देखिए ये वाली आईसी है इसकी और वायरिंग भी लगभग ठीक ठाक है इसकी। तो हमें इस हीट सिंक को भी बाहर निकाल लेना है। हीट सिंक को बाहर निकालने से पहले हमें ये जो 4 नट हैं इनके आईसीयों के इनको खोल देना है। तो चलिए हम इसको खोल देते हैं आईसी के नटों को। इससे होगा ये कि हमारी जो भी आईसी होगी वो इधर उधर ना हिलेगी। हमें जिस आईसी पे काम करना होगा वो आईसी पे ही काम कर सकते हैं। अगर हम हीट सिंक को नहीं खोलते हैं तो हम आईसी को रिमूव मतलब कि चेंज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हमें सारे नटों को खोल देना है। ये बहुत ही बारीकता से कसे जाते हैं, इसके कारण बस थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए हमने सारे नटों को खोल दिया है। ये देखिए सारे नटों को खोल दिया है। अब हमें हीट सिंक को भी बाहर निकाल देना है। ये देखिए हीट सिंक को बाहर निकालने के लिए एक नट ये लगा हुआ है, एक नट ये लगा हुआ है। तो चलिए हम इसको भी खोल देते हैं। इसको भी खोल दिया और इसको भी खोल दिया। ये देखिए हमने हीट सिंक को खोल दिया है। अब हम बहुत प्यार से इसको हटा सकते हैं। ये देखो आईसी कितनी खतरनाक तरीके से फटी है। हीट सिंक को भी ब्लैक कर दिया है पूरी तरीके से। तो ये देखिए ये वाली आईसी है। ये देखिए पीसीबी को भी ब्लैक कर दिया है। अब हमें आईसी को किस तरीके से निकालना है, हमें वायर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई वायर टूट ना जाए, लूज ना हो जाए। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। ये देखिए हमें ये वाली आईसी को निकालना है क्योंकि ये वाली फटी हुई है। ये देखिए चलिए मैं आपको फिर से एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। अब हमने हीट सिंक को निकाल दिया है। अब आपको बहुत ही साफ दिखने लगा होगा ये आईसी किस तरीके से फटी है। तो चलिए इस आईसी को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको चलाकर दिखाएंगे किस तरीके से ये हमारा बूफर काम करेगा या नहीं। इस आईसी को रिमूव करने के लिए हमें इन आईसीयों की पिनों पर पेस्ट लगाकर रिसोल्डिंग कर देना है।
रीसोल्डिंग करने के बाद हमें इस आईसी को बहुत ही ध्यानपूर्वक निकालना है, क्योंकि हमारे बोर्ड के ये ट्रैक न टूट जाए, क्योंकि इस बोर्ड के ये सर्किट के जो वायर हैं, कॉपर का जो वायर है, ये बोर्ड स्क्रैच ना कर दे। तो चलिए हम बहुत ही आसानी से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हमने अपने मोबाइल को ट्राइपॉड को थोड़ा बारीक पास में रख लिया है। अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी आईसी है, आईसी की पिनों पर हम पेस्ट लगा देते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से पेस्ट लगा दिया आईसीओं के पिनों पर, और पेस्ट लगा देने के बाद हमें इसको रीसोल्ड कर देना है। रीसोल्ड के साथ साथ हमें इसको बाहर निकाल लेना है। पेस्ट हमने लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इस आईसी को रीसोल्डिंग कर देना है। ये देखिए, सबसे पहले आईसी को निकालने से पहले आईसी की पिनों को रीसोल्ड किया जाता है। इससे होता ये है कि हमारे बोर्ड की कोई भी ट्रैक ख़राब नहीं होती। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी अगर आप रीसोल्डिंग सही से कर लेते हो तो। ये देखिए, पूरी कोशिश सही से निकालने की कर रहे हैं हम। आईसी को रिमूव करना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो को हमने और भी बनाकर डाली हैं, उसको कंपोनेंट को कैसे रिमूव किया जाता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। आप वहाँ पर जा कर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हीट पकड़ रहा है, इसके कारण बस हमारे पास चिमटी नहीं है इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना बहुत आसानी से और शिद्दत से निकल जाता है। ये देखिए, हमारी ये आईसी की इस तरीके से निकल कर बाहर आ चुकी है। ये देखिए, इसकी कंडीशन को देख करके आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी तेज़ी से ब्लास्ट हुई है ना। अब हम इसको निकाल के बाहर कर दिया है। अब हम इसकी पिनों को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए इनकी पिनों को खोल देते हैं बोर्ड के। ये देखिए, खुल गया। इसी तरीके से हमें सारे आईसी के पिनों को खोल देना है। तो ये देखिए, हमने जहाँ भी हमारी आईसी लगेगी उन सभी पिनों को हमने सुराख खोल दिए हैं। तो चलिए हमें आईसी कौन सी लगानी है। ये देखिए, हमें इस बोर्ड में आईसी लगानी है 2030 की आईसी। ये आप देख पा रहे हैं, हमें 2030 की आईसी को लगा देना है इसमें। ये देखिए, हमारे पास 2030 की आईसी ट्रायंगल है। ये जो आईसी लगी हुई थी ये ट्रायंगल आईसी नहीं थी, ये नोकल आईसी थी। हालांकि ड्यूक कंपनी का ब्रांडेड माल है, लेकिन आईसी इसमें नोकल लगी हुई है, इसमें ट्रायंगल आईसी नहीं है। हम आपको ट्रायंगल आईसी लगाकर दिखाएंगे। ये देखिए, ट्रायंगल आईसी है। ट्रायंगल का मतलब होता है ये कॉपर में होती है, ये कॉपर में आईसी नहीं थी। तो चलिए आईसी को किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आईसी लगी हुई है। एक, दूसरी यहाँ लगी हुई थी जो हमने निकाल दी है, तीसरी लगी हुई है इस तरीके से, चौथी भी इसी तरीके की लगी हुई है। तो हमें आईसी को इस तरीके से ही लगा देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 सुराख हैं, और पीछे की तरफ आईसी में भी 3 पिनें हैं, और आगे की तरफ 2 पिनें हैं। तो नीचे भी 3 सुराख हैं पीसीबी में, और ऊपर बोर्ड में भी 2 सुराख हैं। तो इस तरीके से हम आईसी को फांस देते हैं। उधर से पहली वाली पिन सही से नहीं फंस रही है, तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर का हेल्प ले लेता हूँ। ये देखिए, अब फंस गई हमारी सही से, और अंदर की तरफ थोड़ा सा इस तरफ से लगा देना है। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके से अपनी आईसी को लगा दिया है। अब हमें पेस्ट लगाकर इसको सोल्डिंग कर देना है। जिस तरीके से हमने इसको रिमूव किया था उसी तरीके से हमें इसको सोल्डिंग कर देना है। ये देखिए, पेस्ट लगा दिया है हमने सारी पिनों पर, और इसको सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग बहुत सावधानी पूर्वक करना है आपको, कहीं कोई भी पॉइंट रह ना जाए और कोई भी ड्राई ना रह जाए। बहुत ध्यानपूर्वक करना है आपको सोल्डिंग। ये देखिए, इस तरीके से हमने कर दिया है। ये देखिए, अब हमारी ये आईसी बिल्कुल सही तरीके से पड़ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम हीट सिंक को कस लेते हैं, उसके बाद हम आपको चला कर दिखाएंगे। ये देखिए, जिस तरीके से हमने अपनी हीट सिंक को निकाला था उसी हिसाब से हमें हीट सिंक को कस देना है। तो चलिए हीट सिंक के नटों को बराबर ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर नट कस देते हैं। ये देखिए,
ये भी कस गया। अब हमें करना क्या होगा, जो भी हमारी आईसीयों पर पेच लगे हुए थे हम उन पेचों को भी कस देते हैं। तो चलिए हमने उन आईसीयों को भी कस देते हैं पेच लगा करके। ये देखिए हमने एक आईसी पे इसको इस तरीके से कस दिया है, ये कस गई। और दूसरी आईसी को भी पेच लगाकर इसी तरीके से हमें चारों आईसी को कस देना है। दूसरी भी हमने आईसी को पेच लगाकर कस दिया है। ये देखिए हमने कस दिया है। अब कस देने के बाद अब हमें एक बार इसको टेस्टिंग कर लेना है। टेस्टिंग करने के लिए चलिए हम इसका मेन प्लग लगा देते हैं सीरीज बोर्ड पर। आवाज़ आ गई होगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद पता लगाया है, ये हमने आईसी चेंज करने के बाद ये हमारा बूफर नहीं बज रहा था। तो दोस्तों क्यों नहीं बज रहा था, ये बहुत टाइम लगा है जानने में, क्योंकि ये बूफर ख़राब है, इसके कारणवश ये बूफर नहीं बज रहा था। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये क्यों नहीं बज रहा था। हमारे पास ये स्पीकर है, ये हमारा बूफर है, ये काम नहीं कर रहा था। तो हमने एक पुराना स्पीकर को उठा करके चेक किया तो ये हमारा काम कर रहा है, ये वाला बूफर हमारा काम नहीं कर रहा था। आईसी ख़राब होने के कारणवश हो सकता है ये इसकी कॉइल भी ख़राब हो चुकी है, हमें नहीं पता था और हम बार बार इस पर काम कर रहे थे। इसके कारणवश ये बूफर ख़राब होने के कारणवश ये बज नहीं रहा था। तो मैंने 2 घंटे भी ख़राब कर दिए, लेकिन हमने इस स्पीकर को उठाकर चेक किया तो ये काम कर रहा था। तो चलिए किस तरीके से काम कर रहा है ये देखिए। हमने 2 क्लैंप डाल रखी हैं ये दिखाने के लिए ये काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बजा कर दिखाते हैं। अभी तो वायर इसके लगे हुए हैं, नीचे बेस के, ये बेस काम नहीं कर रही है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम आपको इस स्पीकर के वायर लगा